उसने गुरु सेवा का कवच धारण किया है। इसलिए देवताओं, तुम इस समय तो बलि को पराजित नहीं कर सकते, हार ही स्वीकार कर लो। तो फिर इनका साम्राज्य छिन गया। अब प्रश्न उठता है, का अमृत पीने के बाद भी हार गए? देखो ध्यान से सुनिए, दैत्यों में भी कभी कभी देवी प्रवृत्ति जाग जाती है, तो वो देवताओं को परास्त कर देता है। और देवताओं में अमृत पीने के बाद भी जब दैत्यों आ जाता है तो बजाओ का तुम्हारे देव में समझने में बात नहीं, क्योंकि इस बदलती से ना कोई करना सुनाता है। पहली बार मेरे चक्कर पहली बार नहीं घटना, पहली बार क्यों जी? देवता होकर के भी देवताओं से हार गए, अमृत पीने के बाद उन्हें ये विश्वास नहीं कि मरेंगे नहीं ना, फिर क्यों भाग रहे जान बचा कर? ध्यान से सुनिएगा, उनमें क्या आ गया था? उनमें आलस आ गया था, प्रमाद आ गया। क्या आ गया था? आलस्य और प्रमाद। आलस और प्रमाद के कारण उनके अमृत प्राप्त कर लिया, अमर हो गए हैं, मगर आलस और प्रमाद ने उनकी अमरता के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी। जय समझे, जब जीवन में आलस, प्रमाद और भोगों की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती है, तो फिर आप अमर ही क्यों ना हो। समझे, आपको हारना ही पड़ेगा। कहते हैं देवता रोते हुए, मैंने कहा ना, माता अदिति ने 12 दिन का व्रत किया। कितने दिन का? 12 दिन का व्रत किया। कौन से महीने में? इसी श्रावण मास में। श्रावण का जो महीना है ये व्रतों का महीना। समझे, जो भी पुत्र की कामना रखने वाली मातृशक्ति हमारी बहुएं बेटी हैं, जिनके विवाह हो गए हैं, वो 12 दिन का व्रत करें और भूमि में शयन करें। भगवान श्री कृष्ण राम हरि नारायण शिव की आराधना करें भाव से। 12 दिन का ही व्रत कर लें, ब्रह्मचर्य अखंड धारण करें, मन से, बुद्धि से, चित्त से। हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे। क्यों जी? ऐसा 12 दिन का दिव्य जीवन बना करके अगर कोई मातृशक्ति ये व्रत करती है, तो कहते हैं उसको दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति। श्री राधे। आज भी मुझे रोते हुए देवता गए, भगवान ने कहा भाई अभी तो हार ही स्वीकार कर लो, है ना? क्या स्वीकार? हार ही स्वीकार कर लो। देवता हार गए हैं। अब माता अदिति के गर्भ से, है ना, भाद्रपद की द्वादशी को, है ना, भगवान वामन नारायण का जन्म हुआ है। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय, वामन देव भगवान जय हो। 52 अंगुल के, कितने? 52 अंगुल। इतने लघु, इतने छोटे, ऐसे सुंदर ठाकुर जी, है ना, जिसने भी देखा वामन भगवान को, वो तो लड्डू हो गए इनकी मुख आकृति को देख करके। ऐसा सुंदर ब्रह्मचारी, जिनके मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज झलक रहा है। अरे ब्रह्म है तो ब्रह्म तेज क्यों नहीं झलकेगा? क्यों? किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मुकुट वस्त्र दिया, और अब आप बलि की यज्ञशाला में देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वामन भगवान भिक्षा के लिए चल रहे हैं। जय हो। भिक्षा के लिए। एक और अलग कथा आती है इसमें। कहते हैं जब वामन भगवान नर्मदा जी के तट पर यज्ञ चल रहा था, तो नर्मदा के तट पर जैसे ही वामन भगवान पहुंचे, तो एक ब्राह्मण ही बलि के यज्ञ में जा रहा था, है ना। उस ब्राह्मण ने वामन भगवान को देखा। वो ब्राह्मण 16 हाथ ऊंचा और ये बटो ब्रह्मचारी वामन अंगुल,
उसकी कमर से भी नहीं लगना हो, क्यों? घुटनों से। मगर सुंदर तो ब्राह्मण को लगा कि भिक्षा ये भी मांगेगा और मैं भी मांगूंगा। निश्चित निश्चय है, बलि जब इस ब्राह्मण को देखेगा तो सबसे ज्यादा भिक्षा इसे देगा। क्या सोचा ब्राह्मण? सबसे ज्यादा भिक्षा इसी छोटे ब्राह्मण को देगा। और ये ब्राह्मण छोटा है तो धर्मराज जी पार कैसे करे? क्यों? तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुन भाई छोटे ब्राह्मण, अपन थोड़ा व्यापार कर लेते हैं, साझेदारी का। कैसा? कि देखो कि नर्मदा जी की गहरी धार है, अब तुम लघु हो, इतने छोटे कैसे पार करोगे? डूब जाओ। वो कहाँ जा रहे हो? तो बट ब्राह्मण ने कहा, वामन देव ने, हम तो बलि की यज्ञशाला में भिक्षा के लिए जा रहे हैं।